नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर सीधा अमरावती से आपको बता रहे हैं। अमरावती में भी ठीक वैसी ही घटना सामने आई है जैसी अभी हाल ही में हमने उदयपुर की घटना देखी थी, जहां दिन दहाड़े कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है। अमरावती में एक केमिस्ट शॉप के मालिक उमेश की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि नुपुर शर्मा के समर्थन को लेकर कुछ मुस्लिम युवक आते हैं और रात को जब वो घर वापस जा रहे थे तब उसकी हत्या की गई। पर सबसे बड़ी जानकारी ये है कि ये पूरी हत्या की कहानी 21 जून की है। तब उद्धव की सरकार थी, पर यह घटना उस वक्त चर्चा में नहीं आई। पर अब जब बीजेपी की सरकार बन गई है, एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई है, तब इस मामले को उठाया जा रहा है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ अब तक की ताजा अपडेट सामने आ रही है? देखिए, ताजा अपडेट तो बस इतना ही है कि एक ऐसे केस को छिपाया गया जिसमें जिहादियों ने बाकायदा उसी तरीके से सर तन से जुदा को अंजाम दिया। यही काम अमरावती में हुआ। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है, 21 जून की घटना अब तक क्यों छिपी हुई थी? पुलिस क्या कर रही थी? सरकार क्या कर रही थी? प्रशासन क्या कर रहा था? ये एनआईए की टीम जब आज ने जांच शुरू कर दी, एनआईए की टीम अमरावती पहुंच गई, तब ये मालूम चल रहा है कि दरअसल उदयपुर में जो हुआ वो पहली नहीं बल्कि ये दूसरी घटना थी। और रेस्ट एश्योर्ड, ये आखिरी घटना नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के जिहादी एलिमेंट्स, इस तरह के कट्टरवादी विचारधारा वाले संगठन ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये जांच से मालूम चल रहा है उदयपुर की। अब जो बड़ा सवाल है यहाँ पे कि 21 तारीख के बाद से क्या हुआ? 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद वहां की पुलिस ये कह रही है कि ये मसला तो लूट का था, पैसे की लूट नहीं हुई। लेकिन पुलिस कह रही है भाई लूट का मसला है। जब उमेश कोले जा रहे थे, साथ में उनके बेटे भी थे। बेटे के पास 35,000 रुपया पॉकेट में था, लेकिन पैसा नहीं लिया गया। सीसीटीवी फुटेज साफ साफ दिखा रहा है कि ही वॉज बीइंग ट्रोल्ड। बाकायदा वेल प्लान तरीके से 6 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं सब सीसीटीवी की मदद से हुए हैं। पुलिस वहां पे इस बात को छिपा रही थी कि ये मसला नुपुर शर्मा के फेवर में एक पोस्ट डालने की वजह से हुई है। इस पूरे के पूरे केस के ऊपर ये जो तमाम पुलिस वाले हैं, इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जानी चाहिए। अब ये मसला क्या हुआ, क्यों उनकी हत्या हुई? तो हत्या इसलिए हुई कि उमेश कोले ने एक पोस्ट डाला था नुपुर शर्मा के समर्थन में और उनको बार बार धमकियां मिलनी शुरू हो गई। धमकियां आ रही थी, इन्होंने इग्नोर किया, इनको लगा कि भाई, लेकिन इसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस हत्या के बाद पुलिस की क्या जिम्मेदारी थी? क्यों छुपाया गया? किसके कहने पे छुपाया गया? और पुलिस ने बाकायदा ये समझिए कि पूरे परिवार के ऊपर चुप रहने का दबाव डाला कि आप किसी के सामने कुछ नहीं बोलेंगे। और ये बाकायदा ग्रुप में ये हत्यारे सब आए थे, सारे एवरीथिंग इज ऑन सीसीटीवी। लेकिन पुलिस वहाँ पे किस दबाव में आई, ये एनआईए की जांच से और नए ढंग से इसका जवाब तलाशना पड़ेगा कि क्या कोई मंत्री, कोई उद्धव ठाकरे सरकार में उस दौरान जो लोग थे, उन लोगों के कहने पे क्या एनसीपी का किसी नेता ने इसमें सब कुछ किया? तो ये बेटे के आंखों के सामने आप उसके पिता की हत्या कर देते हो। पुलिस कहती है कि भाई ये बाकायदा लूट का वाकया। इसको आप लूट का केस कैसे कह सकते हैं? बार बार पुलिस कह रही है कि लूट छिनतई का केस है, लेकिन आपने जैसा कि बताया कि कुछ कैश थे। खबर ये भी सामने आ रही है कि सोने की चैन भी उन्होंने पहन रखी थी। इन सब की तो लूट नहीं हुई, बल्कि डायरेक्ट प्री प्लान करके हत्या की गई। तो क्या ये पूरी प्री प्लानिंग माना जाए? इस केस का सबसे चश्मदीद गवाह जो है वो उमेश जी के पुत्र हैं। वो भी साथ में थे। उनकी हत्या नहीं हुई, उनके पास पैसे भी थे, कोई चीज लूट पाट की कोई बात ही नहीं। वो आए, हत्या उन लोगों ने की और वहां से वो चले गए। देखिए, आप जो बता रहे हैं उसी से रिलेटेड एक बड़ी खबर सामने आई है। संकेत जो उनके बेटे हैं वो ये बता रहे हैं कि मेरे सामने मेरे पिता की हत्या की गई। रात 10:10 पर दुकान के सामने ये हत्या हुई। हमारे पिता आगे चल रहे थे और कुछ बाइक सवार आते हैं, हत्या करके
चले जाते हैं और हमें चुप रहने को कहा गया है। संकेत का ये बड़ा बयान है, क्योंकि देखिए, संकेत मैं उनके बार बार कह रहा हूं कि ये दोनों साथ में चल रहे थे। सीसीटीवी फुटेज बता रहा है कि ये लोग, ये जो जितने भी जो ये जिहादी लोग जो थे वो आसपास वो मंडरा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज ने सारी चीज़ें को बाकायदा साफ कर दिया है। एनआईए की टीम पहुंच गई है। अगर लूट का वाकया होता तो आपको तो पैसा छीनना था, पर्स साथ में रखा हुआ, सोने की चेन भी लेके नहीं गए। बेटा जो साथ में था उसके पास 35,000 रुपये कैश थे, जो दुकान में दिन भर की जो बिक्री हुई थी वो उसकी पॉकेट में था, वो भी कोई छीना नहीं। दे केम, दे किल्ड, दे वैनिश्ड। अब 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब इनसे पूछताछ जो होगी एनआईए, क्योंकि ये अपने आप में ये सरकार जो खुद को हिंदुत्ववादी सरकार कहती थी, उद्धव ठाकरे, उनको जवाब देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि किस हिसाब से नुपुर शर्मा का केस। अब एक बात और यहाँ पे जो समझने वाली है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब उन्होंने तो कह दिया, उन्होंने तो खुली छूट दे दी। कल उन्होंने कह दिया नुपुर शर्मा की वजह से ही सब कुछ देश में चल रहा है। तो अब ये बताएं कि क्या उमेश कोले की भी मौत नुपुर शर्मा की वजह से हुई? नुपुर शर्मा ही उसकी दोषी है? तो ये कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये जो अपराध हुआ है ये इसका मतलब है कि इस तरह की घटनाएं आगे आने वाले दिनों में और भी कई शहरों में, कई राज्यों में इसकी पुनरावृत्ति होगी। ये साफ साफ समझ में आ रहा है। अब इस पूरे केस की जांच एनआईए करेगी। अब तक जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सबकी उम्र काफी कम बताया जा रहा है, 20 से 22 उम्र बताया जा रहा है। क्या कोई आतंकी कनेक्शन निकल सकता है क्या? देखिए, आतंकी कनेक्शन वो कोई संगठन से जुड़ा हुआ हो या नहीं हो, वो फर्क नहीं पड़ता। आपको मदरसे में आपके मौलवी मौलाना किस तरह का जहर आपके जहन में डाल रहे हैं, उससे आदमी विचलित हो जाता है। अब देखिए, ये जो लोग पकड़े गए कन्हैया लाल के केस में, अब उनसे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि तुमने ये काम क्यों किया। वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो ठीक किया, उनको कोई रिमोर्स नहीं, कोई। अब आप ये इंसान किस तरह के इंसान हैं कि आप हत्या कर देते हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, कोई पर्सनल रंजिश तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप जाकर के हत्या कर देते हैं। और आप में इतनी दानवता घुस गई है कि आपको उसके लिए अफसोस भी नहीं है। आपको लग रहा है कि हम 72 हूर के पास पहुंच जाएंगे, हमको मार दो, हमको ये कर दो। इस तरह की जो मानसिकता है, उस वजह से ये जो यंग माइंड्स होते हैं वो ज़्यादा उसमें प्रभाव में आ जाते हैं। और इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशंस जो समझ में आ रहा है उदयपुर में कि ये दावत इस्लामी नाम का संगठन जो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, उससे ये लोग जुड़े हुए हैं। तो भाई आप धर्म के प्रचार प्रसार के नाम पे हिंदुस्तान में जो छूट मिली हुई है उसकी आड़ में आप जहर तो नहीं बांट सकते, आप लोगों को हिंसा करने के लिए प्रेरित तो नहीं कर सकते। भाई किस राज्य में ये सरतन से जुदा की नारेबाजी हुई और ये लोग जेल के अंदर क्यों नहीं गए? आपने कोई भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? वैसे तो हर चीज में आप कुछ न कुछ जरूर आकर के बोलते हैं। गृह मंत्री को स्पष्ट बयान क्यों नहीं है कि इस तरह के मदरसों के ऊपर? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि हर मदरसे के अंदर, हर मस्जिद के अंदर ये मौलवी मौलाना क्या प्रीच कर रहे हैं, वो बाकायदा उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग 24/7 होना चाहिए। आपको हकीकत का पता चल जाएगा कि भाई ये ब्रेन वॉशिंग हो कहाँ से रही है। आप इस तरह की चीज़ें आप करेंगे और उसके बाद आप ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे एक बयान के लिए हो गया। बयान तो सिर्फ एक बहाना है, और बयान ऐसा क्या उसने दे दिया जो जाकिर नायक और बाकी मौलानाओं ने नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस केस में, कन्हैया लाल के केस में और अमरावती के केस में जो सबसे बड़ा फर्क समझ में आ रहा है वो ये कि कन्हैया लाल का केस अचानक से वो नेशनल लेवल पे आ गया, लेकिन महाराष्ट्र के अमरावती का उमेश कोले का जो केस है ये 21 तारीख से दबा हुआ रहा। कौन दबाया, क्यों दबा, कहाँ थी मीडिया, कहाँ थे लोग, और क्यों प्रशासन ने इसको उस एंगल से नहीं जांच की, क्यों इसे लूट बताया। तो ये तो इसके परिधि में, जांच की परिधि में वहाँ का पूरा प्रशासन, वहाँ की सारी पुलिस, ये सब उसमें। उद्धव सरकार जवाब देंगे क्योंकि उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे। उद्धव सरकार क्या जवाब देगी?
उद्धव सरकार तो आप ये समझिए शिवसेना की तरफ से संजय राउत तो एक तरीके से नुपुर शर्मा के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं। संजय राउत इस मामले में कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, तब कहाँ थे जब ये मामला है? होनी चाहिए, आपने दबा दिया। आपको अपने सत्ता से फुर्सत मिले तब तो सत्ता की लड़ाई में आपको मुख्यमंत्री पद इतना प्यारा है कि आप पालगढ़ में हिंदू साधु की उनकी बर्बरता तरीके से मौत हो जाती है, आप कुछ नहीं कर पाते। आप इस पे क्या करते? कोई पूछताछ करने के लिए बचा हुआ थोड़ी है कि 21 तारीख, आज कितना 10 दिन से ज़्यादा समय हो गया, और इसके बावजूद हम इस चीज़ में लटके हुए हैं कि भाई ये लूटपाट है या कुछ और है। बात बहुत ही सिंपल है। इंडिया हैज़ बिन पुट ऑन नोटिस बाय दिस जिहादी एलिमेंट्स। सरकार को चौकन्ना हो जाना चाहिए। ये ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर राजनीति ना हो। ये ऐसा मुद्दा है जिसको बहुत ही कड़ाई से इसके कुचलना पड़ेगा, अदरवाइज हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ठीक उदयपुर की जैसी घटना आपको हमने बताई थी, वैसी ही घटना ठीक अमरावती से सामने आई। फर्क बस इतना है कि अमरावती की घटना पहले हुई, लेकिन ना ही वो मीडिया की चर्चा में कभी आई, ना किसी ने इस हत्या को लेकर कोई बयान दिया। सवाल ये है कि जब ये घटना 21 तारीख को हुई थी तो आज 2 तारीख है, इतने दिनों तक इसको लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? ना ही इस मामले को लेकर सरकार ने कोई बयान दिया, क्योंकि उद्धव की सरकार थी उस वक्त। इस मामले को क्या जानबूझकर दबाया गया? इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।